एवरीवन, आज मैं फिर लाई हूँ आप लोग के लिए शेयर करने के लिए एकदम फूले फूले जालीदार और बहुत ही गजब का गुलगुला का रेसिपी जो होली स्पेशल होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं हमारे तरह आपके भी गुलगुला फूले और जाली सा क्रंची बने, तो बस आप इस रेसिपी को देखिए और फॉलो कीजिएगा। वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। आज मैं बनाने वाली हूँ आटा से गुलगुले, जिसके लिए 1 कटोरी आटा ली हूँ और उसी कटोरी से आप माप कर हाफ कटोरी यहाँ पर सूजी ले सकते हैं। मीठा के अकॉर्डिंग यहाँ पर चीनी डाल लें। थोड़ा सा फ्लेवर के लिए सौंफ, थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड करेंगे। सारा कुछ डालने के बाद इसको इस तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। इलायची पाउडर और सौंफ अगर आपका मन ना हो, स्किप करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगता है, आप ज़रूर डालिएगा। तो बस ये सब डालने के बाद इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये बिहार का बहुत ही होली में बनने वाला एकदम ट्रेडिशनल रेसिपी है। वैसे तो मैं मालपुआ, केला का मालपुआ, गुड़ वाला पुआ सबकी रेसिपी शेयर की हूँ और आप लोग ने उसे बहुत पसंद किया, तो मैं सोची कि चलो आज मैं गुलगुला का रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो आज मैं गुलगुला बनाऊँगी केले भी डालकर। तो उसको मिक्स करके रख दी हूँ साइड में। अब यहाँ पे केला ली हूँ, तो जितना अकॉर्डिंग आप बना रहे उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आप केला यूज कर सकते हैं। तो मैं कम बना रही हूँ, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पे 2 केले का यूज़ करूँगी और केले को बारीक चॉप करके ले ले, ताकि जब पीसेंगे तो कोई आप में पीसने के बाद यहाँ पे कोई दाना, मतलब मोटे मोटे चंक्स वगैरह केले के नहीं रहेंगे। एकदम स्मूथ बनाना है, इसीलिए बारीक चॉप करके ले रही हूँ। अब नॉर्मल दूध जो है हम लोग रखे हुए हैं, वो वाला बॉयल किया हुआ दूध लेंगे, साथ में उसका मलाई भी डाल देंगे। और मैं यहाँ पे छोटा वाला जार ली हूँ क्योंकि कम है इसलिए। तो यहाँ पे डालकर इसको एकदम स्मूथ पीस लेंगे और देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर हो चुका है। तो आप क्या करेंगे, इस पिसे हुए मिश्रण को इसमें हम मिक्स कर लेंगे आटे में। तो यहाँ पे पहले मैं थोड़ा डालूंगी और इसको पहले मिक्स करूंगी। गुलगुला बनाने के लिए हमारा जो बैटर होता है वो पुआ का बैटर जैसा नहीं होता है। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ये गीला हो जाएगा, फिर हम बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर गुलगुला बनने के जगह पुआ बन जाएगा। इसीलिए हमें यहाँ पर बैटर को ध्यान से मिक्स करना है। ये छोटे छोटे जो टिप्स ट्रिक्स और जो हम लोग सजेस्ट करते हैं, आप लोग उसको फॉलो कीजिएगा तो आपके भी एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो थोड़ा सा जो बचा था वो भी डाल दी हूँ। साथ में यहाँ पे नारियल गड़ी जो आता है घिस कर, वो ली हूँ, बहुत अच्छा लगता है। अब स्पून को करेंगे साइड में और हाथ की मदद से इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे चीनी हम एकदम साबुत डाले हैं, चीनी पीस कर नहीं लिए हैं, तो चीनी से भी पानी रिलीज होगा, इसीलिए यहाँ पे हमें पानी को ध्यान से डालना है। अगर आप दूध डाल रहे हैं तो दूध ध्यान से डालें, अगर पानी डाल रहे हैं तो पानी को भी थोड़ा कम कम करके डालेंगे। तो मैं यहाँ पे 2 बार में दूध डाली हूँ और देखिए एकदम परफेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे 1-2 चम्मच और दूध लगेगी तो लगेगी, वरना नहीं भी लगेगा। तो पहले इसको हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। पहले नहीं डालेंगे, पहले इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि चीनी से भी पानी को मेल्ट होगा, इसीलिए। तो यहाँ पे हमें इसको मिक्स करना है। तो देखिए इस तरीके से आपको कंटिन्यू मिक्स करना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको मिक्स करके ऐसे ही 10-15 मिनट के लिए रख दें। मैं यहाँ पे 1 से 2 चम्मच के बराबर यहाँ पे दूध मैं यूज़ की थी, बड़ा चम्मच से, टेबल स्पून से। और उसके बाद इसको जब मैं फेंटी तो इससे देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर ये तैयार हो गया है। और आपको इस तरीके से हाथ को लगाते हुए फेंटना है, जैसे इसे एकदम फ्लफी हो जाए और आपके भी ये गुलगुले एकदम फुले फुले से बनेंगे। हमारी मम्मी जब बनाती थी तो वो हाथ से ही ऐसे ही फेंटती थी। मुझे याद है मम्मी बहुत अच्छा बनाती थी। तो आज मैं सोची कि मम्मी के ही स्टाइल में, मम्मी के दिए हुए ये रेसिपी
आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो होली पे अक्सर हमारे घर ये बनता है और जैसे हर किसी के घर में देवी होती हैं, जैसे कुल देवी तो लोग चढ़ाता है, तो वैसे ही हमारे घर भी ये बनता है। तो हर होली पर हम लोग ये बनाते ही बनाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपका गिरना चाहिए। जब हाथ में आप ले तो ये जब इस तरीके से हाथ में रख के गिराए तो इजीली गिरे, ऐसा आपका यहाँ पर ये बैटर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं, बहुत ज़्यादा लिक्विड भी नहीं, बस सेम प्रोसेस से आपको करना है। और इसको अभी मैं ढक दूंगी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में और ये फूल जाएगा। 10 मिनट के बाद देखिए कितना बढ़िया हो गया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो हम पहले कोई भी यहाँ पे आप कढ़ाई या पैन ले ले। अगर आपके पास पैन हो ये बड़ा वाला, जैसे जिसका मुंह ज़्यादा बड़ा हो, तो वो लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और ये देखिए इस तरीके से आपको गिराना है। एक एक करके आप इस तरीके से डालते जाएंगे। देखिए कहीं भी आपका एक्स्ट्रा नहीं गिरेगा और ऐसा ही आपका बैटर होना चाहिए। बस एक एक करके इस तरीके से आप तेल में इसको डालते जाइए। एक बार में ढेर सारा गुलगुले निकलकर तैयार हो जाएगा और बहुत आसान है। मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी भी आप लोग को बहुत अच्छी लगेगी और इसे भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो मैं एक एक करके डाल दी हूँ और आप देख रहे हैं फ्लेम एकदम लो टू मीडियम रखी हूँ। अब धीरे धीरे देखिए कैसे ये ऊपर आने लगे हैं। इसी तरीके से अभी हम छुएंगे नहीं इसको, अपने आप ये सारे गुलगुले हमारे फूल के सारे ऊपर आने लगेंगे। देखिए कैसे ये ऊपर आने लगा है एक एक करके। अब स्पून की मदद से हल्का हल्का सा इस तरीके से आपको करना है, एक स्पून की मदद से। और देखिए कैसे ये फूलते जाएंगे। तो बस जितना फूला रहता है उतना ही बढ़िया ये हमारा गुलगुला बनकर तैयार होता है। हम लोग इसको गुलौरा बोलते हैं, गुलगुला भी बोला जाता है। आप लोग इसको क्या बोलते हैं कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और क्या आप बिहार से हैं? कमेंट में मुझे बताइएगा कि मेरी रेसिपी क्या आप बिहार से भी देखते हैं या नहीं। तो बस देखिए एकदम फूले फूले एकदम स्पॉन्जी हमारा गुलगुला देखिए कितना बढ़िया तैयार हो रहा है। बस धीमी आंच पर ही इसको इस तरीके से कलर आने तक आपको नीचे का हिस्सा को गोल्डन ब्राउन करने के बाद ही पलटेंगे। तो देखिए इस तरीके से, वाव कितना खूबसूरत कलर आया है और कितना बढ़िया ये बना है ना। तो बस इसी तरीके से सबको पलट देंगे। देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है देखने में आपको। ये देखिए बस इसी तरीके से हम फ्लेम को लो टू मीडियम रखते हुए इसको हमें बनाना है। जितना फ्लेम को लो रख के इसको बनाएंगे उतना अंदर से जाली और फूले फूले हमारे ये गुलगुले बनकर तैयार होंगे। तेल से इस तरीके से निकाल लेंगे कोई छन्नी वगैरह में ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। बस देखिए सेम प्रोसेस यहाँ हाथ में जब हम लिए हैं ये बिल्कुल भी नहीं गिर रहा। जब हम इसको इस तरीके से उंगलियों के बीच से प्रेस कर रही हूँ तभी ये निकल रहे हैं। तो आपका भी बैटर ऐसा ही होना चाहिए, तभी आपका परफेक्ट बनेगा। और ये देखिए कितना बढ़िया ये भी गुलगुला हमारा फूल गया है, एकदम जाली सा पड़ गया है। कोई इनो कोई सोडा कुछ भी यहाँ पे आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। बस ये सारा हाथ का कमाल है। जितना फेंटोगे जितना रेस्ट दोगे उतना ही ज़्यादा ये आपका स्पॉन्जी फुला फुला जाली जाली सा बनेगा। तो इसी तरीके से सारा बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए सारा बना लिए हैं और एक प्लेट में निकाल दी हूँ। मैं इसको प्लेटिंग कर दी हूँ। अब ये खाने के लिए एकदम तैयार हो चुका है। तो आप इस रेसिपी को कब बना रहे हैं और ये आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और मेरी रेसिपी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये देखिए कितना क्रंची, अंदर से सॉफ्ट, एकदम बहुत ही बढ़िया ये हमारा गुलगुला
तैयार हो चुका है। तब एंजॉय कीजिए इस रेसिपी को। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और फिर मिलती हूँ एक ऐसी मज़ेदार, एकदम यूनिक, टेस्टी और झटपट बनने वाली रेसिपी के साथ चटोरी जुबान में। तब तक के लिए रेसिपी देखिए, एंजॉय कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंजॉय इट। इट्स यमी, टेस्टी एंड डिलीशियस।